जनहित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष कालेकर ने सरकार पर निशाना साधा। किसानों के लिए मंडी में वृद्धि बढ़ाई, शासकीय विद्यालय बंद होने की कगार पर है। सरकारी विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिले, गरीबों के बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। प्राइवेट विद्यालय किताबों के नाम पर मनमानी वसूली कर रहा है। 28 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक सदस्यता अभियान जारी रहेगा। इंदौर में मेट्रो स्टेशन की जगह में कई हरे भरे पेड़ काटे गए। शासन से अपील की, ग्वालियर जिले में हरे भरे पेड़ काटे जा रहा है। जनहित पार्टी रोकने का कार्य कर रही है। मेरा नाम मनीष काले है। जनहित पार्टी का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं और अभी वर्तमान में हम लोगों का सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे देश में। झारखंड में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में। और किस तारीख से आपने सदस्यता अभियान चलाया? ये 28 जून से हम लोगों ने सदस्यता अभियान शुरू किया और लगातार ये जुलाई के अंत तक चलता रहेगा। और कौन सी तारीख तक जुलाई तक चलेगा? जुलाई के आखिरी दिन तक चलेगा और उसमें हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 10,000 सदस्य हम बना लेंगे। ग्वालियर जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में बनाएंगे। ग्वालियर में हम लोग 2,000 सदस्य बनाने वाले हैं। आधार हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग खुशी से जुड़ते जा रहे हैं। अभी आज 11 जुलाई है, अभी तक कितनी सदस्यता? अभी हमारे लगभग 650 सदस्य ग्वालियर में और पूरे प्रदेश में लगभग 3,500-4 हज़ार सदस्य बन चुके हैं। पार्टी किस उद्देश्य पे काम करना चाहती है? मूलतः पार्टी का जो गठन हुआ था, हम लोग पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभय जी जैन, मैं और हमारे विशाल के झारखंड के विशाल जी। फिर हम लोगों को लगा कि एक जनहित के काम करना चाहिए, तो हमने भारत हित रक्षा अभियान नाम का ये बैनर बनाया और इस बैनर तले हमने 2023 तक काम किया लगातार। और 23 के बाद हमें लगा कि एक राजनीतिक दल की ज़रूरत है, तो एक धन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की शुरुआत की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने एक राजनीतिक दल बनाया जो धन और दिखावे से दूर हो और जनता की मूलभूत समस्याओं को उठा करके उनको हल करा सके। ऐसे दल की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम लोगों ने बना लिया। अभी तक ऐसे जनता के हित में कितने कार्य किए हैं? जो हम लोगों ने कम से कम 20 से अधिक आंदोलन हमने पार्टी बनने के बाद कर लिए। अभी अभी हम लोगों ने किसानों को लेकर के, देख रहे होंगे आप, इधर तख्तियाँ रखी हैं और सरकार वादा पूरा करे, गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 करे। मुरैना में गए हम, आलू का समर्थन मूल्य 1,500 करे, सरसों का मूल्य 10,000 करे। उसका लगातार हमने अभियान चलाया। फिर पालकों पर और बच्चों पर लगातार जो पढ़ाई का दबाव बढ़ रहा है, उसको लेके हमने शिक्षा के आंदोलन चलाए। शिक्षा में जो मनमानी फ़ीस और पुस्तकों में लूट है, उसको लेकर, सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, उसको लेकर हम लगातार जन जागरण कर रहे हैं। इसके बाद इंदौर का जो मेट्रो स्टेशन है, उसमें 200 हरे भरे पेड़ और हजारों तोतों का निवास, उसको उजाड़ रही थी मेट्रो। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 1 महीने के दिन रात के धरने पर बैठे और वो उस मेट्रो स्टेशन का काम अभी रुकवा दिया है, क्योंकि जब तक पेड़ों का निराकरण नहीं होगा हम मेट्रो स्टेशन वहाँ पर नहीं बनने देंगे। ये हमारा संकल्प है। जैसे अभी आपने विद्यालय के बारे में कहा कि ऐसे तो शासन भी दावे कर रही है कि हम इस पे प्राइवेट विद्यालय हैं, इनकी मनमानी चल रही है किताबों पे, ड्रेस पे, तो उस पर भी उनने रोक लगाई है। तो उसमें आपकी क्या भूमिका है? शासन का जो ये पाखंड है, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। पुस्तक मेला आप लोगों ने देखा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर भी किया था। पुस्तक मेला लगा और वहीं पे लूटपाट, स्टिकर लगा के उसकी असली कीमत छुपा करके और किताबें बेची गईं, सबको मालूम है। और इसलिए ऐसी फौरी नौटंकियों से कुछ नहीं होगा। सरकार को चाहिए NCERT की किताबें, अच्छी क्वालिटी की किताबें सबको दे, वही कोर्स चलाए, एक जैसा कोर्स हो, एक जैसी पढ़ाई हो और अच्छे गुणवत्ता के सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। इसी मांग को लेकर हम लगातार आंदोलन करते रहते हैं। तो आपका उद्देश्य है ये सरकारी विद्यालय हैं, इनमें सुधार हो, टीचर समय पे आए और जो खाना भोजन भी आता है बच्चों को, उसमें भी सुधार है, आपका ये उद्देश्य है? बिल्कुल। हम मजदूर चौक पे लगातार जा रहे हैं सदस्यता अभियान में। मजदूर लोग आते हैं और अपनी आप बीती सुनाते हैं। उनकी तो 2 तरफ से मार है। एक तो आधे दिन उनको 30 दिन में से मात्र 15 दिन मजदूरी मिल रही है। फिर उनका सवाल रहता है, साहब हम क्या करें, कमाई हो नहीं रही, इधर प्राइवेट स्कूलें बहुत महंगी हो गई हैं, हमारे बच्चे पढ़ें तो कैसे पढ़ें।
तो ऐसे में मजदूरों के, गरीब किसानों के बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको अनिवार्य रूप से अच्छे सरकारी स्कूल खुलना चाहिए और अच्छी गुणवत्ता के साथ उनकी भी पढ़ाई होना चाहिए, ताकि उनका जो वर्तमान का दुख है उनके माता पिता का, वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरियां प्राप्त करके दूर कर सकें और एक अच्छे नागरिक बन सके देश के। ये हम लोगों की मांग सतत है। तो अपना लक्ष्य पूरे मध्य प्रदेश के अलावा अलग स्टेटों में कार्य करने का जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, हरियाणा है, इनमें हमारा काम जारी हो चुका है और सौभाग्य से आज आप आए हैं। कल ही एक अच्छी पहल हुई। ये तख्तियाँ जो हैं ये हम लोगों ने ठाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण में पूरे पेड़ों की गिनती लगा के 4,2500 के करीब पेड़ हमने गिने थे, जबकि गृह निर्माण मंडल का दावा था कि मात्र 705 पेड़ वहाँ पर हैं। तो हमारी गिनती के आधार पे यहाँ के पर्यावरण प्रेमी श्री राज चड्ढा हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में एक अच्छा आदेश मिला कि 79 पेड़ कटेंगे और 329 शिफ्ट होंगे, परंतु हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाते हुए गृह निर्माण मंडल ने बेतहाशा पेड़ों की कटाई की है। तो कल ही और 10 तारीख को, 10 जुलाई को माननीय न्यायाधीश हाईकोर्ट के जस्टिस आहलूवालिया जी की कोर्ट के समक्ष में उपस्थित हुआ था। वहाँ उन्होंने अच्छी लताड़ लगाई है सरकार को, सारे रिकॉर्ड जब्त कर लिए सीलबंद लिफाफे में, और हमसे आग्रह किया है कि 10 दिन के अंदर कुछ ऐसे ठोस प्रमाण ला के दें। हमारा प्रयास रहेगा कि जो के पेड़ों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, उखाड़ पछाड़ हुई है, उसके प्रमाण हम और जज साहब के सामने प्रस्तुत कर दें, ताकि दोषी अधिकारियों को कड़े से कड़ा दंड मिले। इसके लिए कई बार ज्ञापन और धरना भी हम दे चुके हैं। कटाई हुई है ग्वालियर में किस क्षेत्र में हुई है जिसका आपने आकलन करा है? वो ठाटीपुर में एक योजना लाया गृह निर्माण मंडल, ठाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना। इतना सुंदर इलाका, हरा भरा इलाका, जिसमें 50 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक के पुराने पेड़ थे, पीपल, बरगद, नीम, जामुन, आम, इस प्रकार के। उन सबको बुरी तरह काटा, क्वार्टर तोड़ के नए बनाने के नाम पर। कुल मिलाकर के व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए उनका प्रयास है, जबकि हमारी मांग थी कि इसको धरोहर क्षेत्र घोषित किया जाए और ठाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना को स्थगित कर दिया जाए। इन्हीं 2 मांगों को लेकर हमने एक लंबा संघर्ष किया था 1 साल। अब सौभाग्य से फिर से न्यायालय इसकी सुनवाई कर रहा है। हमको पूरा विश्वास है कि ये परियोजना रुकेगी और फिर से हरियाली, हमारे एकमात्र जो बेल्ट है, वो हमको प्राप्त होगा।